कॉर्ड सेट। जिसे देखो वो बात कर रहा है कॉर्ड सेट की, जिसे देखो वो पहनना चाहता है कॉर्ड सेट। तो क्यों ना आज कुछ कॉर्ड सेट से रिलेटेड बनाया जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी फैशन डिजाइनर सुरभि आप सभी लोगों का स्वागत करती हूं अपने चैनल दीवा स्टाइलिंग क्रिएटर्स पर। आज का जो टॉपिक है वो है कॉर्ड सेट। कॉर्ड सेट हर किसी की पसंद है, हर कोई कॉर्ड सेट पहनना चाहता है, पर प्रॉब्लम कहाँ आती है? जब हम लोग मार्केट से लेकर कॉर्ड सेट आते हैं या ऑनलाइन मंगाते हैं तो उसकी शेप तो बहुत अच्छी कॉर्ड सेट जैसी आती है, पर जब हम खुद स्टिच करके उसे पहनते हैं तो वो कॉर्ड सेट जैसा लगता ही नहीं है। उसकी जो शेप होती है वो सिंपल कुर्ती की तरह ही आ जाती है। तो क्यों ना आज हम कॉर्ड सेट की कुर्ती बनाएं। तो आज हमारा जो टॉपिक होगा वो है शॉर्ट कुर्ती कॉर्ड सेट वाली, जिसमें साइड में जो हमारे स्लिट्स होते हैं वो नहीं होंगे, ए लाइन शेप में जाएगी, शॉर्ट कुर्ती होगी और नीचे से राउंड शेप में होगी। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम शॉर्ट कुर्ती कॉर्ड सेट वाली बनाएंगे जो ए लाइन होती है और नीचे से राउंड शेप में होती है। आजकल ये कुर्ती बहुत ज्यादा ट्रेंड में है और आज का जो हमने साइज लिया है वो हेवी साइज लिया है। तो ये जो कुर्ती बनेगी हेवी साइज पर बनेगी। कुछ मेजरमेंट्स लिए हैं, जैसे शोल्डर हमारा 15 इंच, बैक नेक 8, आर्म होल 19, अपर बस्ट 37.5, फुल बस्ट 41, वेस्ट 38, हिप 43, फ्रंट क्रॉस 14, बैक क्रॉस 15, लेंथ हमें रेडी लेंथ 35 चाहिए, एपेक्स पॉइंट हमारा 12 इंच पर है। अब हमने यहाँ पर इस पैटर्न को ड्रॉ करना है। सबसे पहले हमने नेक का निशान लगाना है। नेक हमारा बैक नेक जो है वो 8 इंच है, तो हम यहां से जो उसकी विड्थ ले लेते हैं वो 2.5 इंच लेंगे। ये मैंने 2.5 इंच ले ली। अब ये 2.5 इंच मैंने क्यों ली है, इसका फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है। हम शोल्डर को डिवाइड करके लेते हैं और बैक नेक जैसे बढ़ता जाता है तो हम कुछ पॉइंट उसमें से कम करते रहते हैं। इसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड की है, आप वो वीडियो को देख सकते हैं। ये 2.5 इंच आ गया। अब हमारा जो बैक नेक है डीप है, तो जो तीरा हमारा होगा वो कम होगा। तो शोल्डर में इसका अगर हम हाफ निकालें तो हमारा शोल्डर आएगा 7.5 इंच। बैक नेक हमारा 8 इंच है, तो मैं इसमें से 1.5 इंच माइनस कर देती हूँ। तो मेरा जो शोल्डर अब रह गया वो रह गया 6 इंच। अब मैं यहाँ पर 6 इंच पर शोल्डर बनाऊंगी। तो यहां से मैं 6 इंच पर मैंने निशान लगा लिया, ये 6 इंच। ऐसे ही मैं नीचे भी 6 इंच पर निशान लगा लेती हूं, ये 6 इंच। अब मैं जो आर्म होल लूंगी उसको हम कैसे निकालते हैं, जितना हमने शोल्डर से माइनस किया होता है उसका आधा, यानी कि 1.5 इंच का आधा 0.75 आएगा। आप 1.5 इंच को 2 से डिवाइड कर दीजिए तो 0.75 आया। 7.5 में से हम 0.75 जब माइनस करेंगे तो हमारे पास जो शोल्डर निकल के आएगा वो आएगा 6.75, मतलब 6.25 इंच का शोल्डर हमारे पास आएगा। तो पहले ये मार्क लगा लेते हैं। यहां से हमने 6.25 पर मार्किंग करनी है। ये मैंने 6.25 पर मार्किंग कर ली। अब मैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेती हूं। यहां से भी मैं 6.25 पर एक बार निशान लगा लेती हूं, ताकि हमारी जो लाइन बने वो एकदम सीधी बने। इस तरह से, और इन पॉइंट्स को भी हम ज्वाइन कर लेंगे। ये हमने ज्वाइन कर लिया। अब हम फुल बस्ट, वेस्ट और हिप की मार्किंग कर लेते हैं। हमारा जो फुल बस्ट है, जहां पर हमारा एपेक्स पॉइंट आएगा वो 12 इंच पर है, तो मैं 12.5 पर निशान लगा लेती हूं, क्योंकि आधा इंच अंदर जाएगा। कमर का निशान मैं यहां 15.5 पर लगा लेती हूं और हिप का निशान मैं यहां 22.5 पर लगा लेती हूं। अब इन लाइन को मैं स्ट्रेट कर देती हूं।
ये हमने स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ कर ली। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर फुल बस्ट और अपर बस्ट को लगाएंगे। हमारी फुल बस्ट कितनी है, 41। 41 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आया 10.25 इंच। इसमें हम आधे इंच की लूजिंग डालेंगे तो हमारी जो बस्ट बनेगी वो कितनी बनेगी, 0.75। तो यहां से मैं 11:15 पर मार्क कर लेती हूं। ये मैंने 11:15 पर मार्क कर लिया। अब हमारी अपर बस्ट कितनी है, 37.5। इसको मैं डिवाइड करूंगी 4 से, तो जितना आएगा उसमें मैंने प्लस करना है आधा इंच। तो मेरे पास आया 9.8 यानी कि 9.10 इंच। तो अब मैं यहां से 9.10 पर मार्क कर लेती हूं। इस तरह से ये जो बस्ट का पॉइंट है ये मैंने यहां पर भी ड्रॉ करना है 11:15। अब हम वेस्ट का निशान लगाएंगे। वेस्ट हमारी 38 है। 38 डिवाइडेड बाय 4 हमारे पास आया 9.5 इंच। इसमें हमने कुछ भी लूजिंग नहीं देनी है तो हमने यहाँ पर 9.5 पर निशान लगाना है। उसके बाद हमारा हिप हमारी 43 है, डिवाइडेड बाय 4 तो 11:15। यहां पर भी हम 11:15 पर निशान लगाएंगे। ये हमने मार्किंग कर ली। अब हम इन मार्क्स को ज्वाइन कर देते हैं। ज्वाइन करेंगे। अब हमने यहां से इसे हिप के साथ ज्वाइन करना है। और ये लाइन को हम नीचे तक लेकर जाएंगे, यहां तक लेकर जाएंगे। क्योंकि ये ए लाइन है और बंद है तो हमने इस तरह से ड्रॉ कर लिया। अब हमने यहां से आर्म होल की शेप देनी है। उसके लिए पहले हम बैक क्रॉस चेक करेंगे। बैक क्रॉस हमारा 15 इंच है तो यहां से ये तो हमारा पूरा हो ही नहीं रहा, तो हमने क्या करना है, यहां पर फुल शोल्डर का हाफ कर दीजिए। कितना है, 7.5। अब 7.5 यहां पर ले लीजिए। ये मैंने 7.5 लिया। अब आपने इस लाइन को इस लाइन के साथ मिला देना है। इसीलिए हम कहते हैं कि बैक क्रॉस और फ्रंट क्रॉस लेने जरूरी हैं। ये आगे। अब हमारी ये लाइन नहीं है, अब हम जो शेप देंगे वो यहां पर देंगे। अब शेप कैसे देनी है, ये हमारा 2 इंच है, यहां पर भी हम 2 इंच पर मार्क कर लेते हैं। और आप फ्रेंच कर्व की हेल्प से इन मार्क्स को ज्वाइन कर दीजिए। यहां पर हमने अपर बस्ट के साथ ज्वाइन करना है, फुल बस्ट के साथ नहीं करना है, क्योंकि फिटिंग की सिलाई जो आएगी वो यहीं से आएगी। हमने ये शेप दे दी। अब हमने क्या करना है, फ्रंट क्रॉस हमारा कितना है, 14 इंच। तो अब आप यहां से आधा इंच अंदर आ जाइए और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दीजिए। ये हमने ड्रॉ कर दी, ये हमारी स्ट्रेट लाइन है। अब हमने क्या करना है, यहां से 1 इंच और यहां से 1 इंच ले लेना है और मार्क्स को ज्वाइन करना है। तो ये हमारी, ये जो है ये डार्क डार्क मैं कर देती हूं, ये हमारी फ्रंट की छटाई हो गई और ये हमारी बैक की छटाई, ये बैक का आर्म होल हो गया। ये हो गया। अब हम नेक को मेजर कर लेते हैं। हमने 8 इंच रेडी रखना है, तो हम यहां पर 8.5 पर निशान लगा लेते हैं। यहां पर 2.5 इंच है तो हम यहां भी 2.5 इंच ही लेंगे
और बॉक्स को रेडी कर लेते हैं। अब हमने यहाँ पर नेक की शेप देनी है, राउंड शेप। आप कर्व भी यूज कर सकते हैं। ये हमने नेक की राउंड शेप दे दी। ये हमारा राउंड नेक हो गया। अब हमारा आर्म होल कितना है? 19 इंच। हम पहले से नाप के देख लेते हैं क्या ये 19 इंच है। अगर है तो ठीक है, अदरवाइज नहीं तो हमें इधर एडजस्टमेंट करनी होगी। हम अंदर वाले नेक को चेक करेंगे, अपर बस्ट तक ये कितना आया? 10 इंच। यहां से नाप लेते हैं। बैक वाला कितना आया हमारा? 9 इंच। 10 + 9 19 इंच हमारा आर्म होल परफेक्टली रेडी है। इसमें हमने डार्ट नहीं देना है, क्योंकि ये मैंने थोड़ी सी फ्लेयरी सी कुर्ती बनानी है ताकि थोड़ा सा फ्लेयर इसमें आ सके। तो इसलिए अब हम इन्हें शेप में लेकर आएंगे। इस अपर वाले को इस फुल बस्ट के साथ हमने ज्वाइन करना है और इसे हम कमर के साथ ज्वाइन करेंगे। तो अब भी हमारी जो फिटिंग बनी है वो ये बनी है। इसको आपने थोड़ा सा राउंड दे देना है, क्योंकि ये कर्व सा नहीं होगा, ये राउंड शेप में और यहां से भी राउंड शेप में जाएगा। ये हमारी फिटिंग बनी है। अभी तक हमने मार्जिन नहीं लिया है, क्योंकि ये ए लाइन कुर्ती है। तो हमने क्या करना है, हर जगह से पहले 2-2 इंच का मार्जिन ले लेते हैं। 2 इंच, ये फुल बस्ट से यहां से 2 इंच। ये जो वेस्ट है हमारी, हमने क्या करना है, ये हमारी 38 थी। हमने जब ए लाइन बनानी है तो हमें यहां से थोड़ा थोड़ा खुला खुला करते हुए जाना है। तो हम हिप के साइड से 1 इंच ले लेते हैं एक्स्ट्रा। तो हमने 11.25 ली थी, तो यहाँ पे हम 11.25 पर मार्क करेंगे। और जो हमारी कमर जितनी थी 38, तो उसका हमने चौथाई किया था तो 9.5 आया था। अब हम यहाँ पे 10.5 पर मार्क करेंगे। अब हमारी कमर का निशान ये है। तो हमने बस्ट को इधर जो मिलाया था, अब ये बस्ट इस तरह से यहां से मैच करती हुई हमने ये शेप के साथ मिलाते हुए आगे तक चले जाना है। एंड तक हमने इसे ले लेना है। ये हमारी एंड तक यही शेप जाएगी। ये जब फ्लेयर आएगा तो यहां से हल्का सा, आप चाहो तो इसे यहां से हल्की सी और राउंड दे सकते हो। अगर ज्यादा थोड़ा सा फिटिंग चाहते हो कमर से, तो फिटिंग देते हुए इस तरह से हम चले जाएंगे। अब मार्जिन इस पॉइंट से हमने 2-2 इंच लेते जाना है। यहां पर भी 2 इंच हमने मार्जिन ले लिया। अब इन मार्जिन को हमने ज्वाइन कर देना है इस तरह से। और ये ज्वाइन मार्जिन जो है एंड में जाकर हमारा जाके इस तरह से हमने ज्वाइन कर देना। ये हमने ज्वाइन कर दिया। ये हमारी कुर्ती की शेप है। अब हमने नीचे से राउंड देना है। तो हमने क्या करना है, जो ये साइड है यहां से मैक्सिमम आप 3 इंच ऊपर आ सकते हैं, बट यहाँ पर कस्टमर को ज्यादा ऊपर नहीं चाहिए, तो मैं 2 इंच का फ्लेयर ले रही हूँ, 2 इंच ही ऊपर जा रही हूँ। और यहाँ ये पूरे का मिड ले लीजिए, 16 है तो मैं 8 ले लेती हूँ यहां से। तो हमने क्या करना है, धीरे धीरे इस तरह से आते आते यहाँ से आधा इंच ऊपर जाते हुए इस तरह से शेप दे देनी है। ये पिन्स मैंने लगाई हुई थी, एक्चुअली कपड़ा जो है बहुत ज्यादा फ्लोई सा है, तो इसलिए इस तरह से, आई होप आपको ये दिख रहा होगा, ये मैंने इस तरह से शेप लगा दी। ये हमारी नीचे से शेप आ गई। अब हमने इसको कट कर लेना है। इसमें हमने डार्ट नहीं लगानी है, क्योंकि हमें यहाँ पर डार्ट नहीं चाहिए। अगर डार्ट हम लगाएंगे तो वो डार्ट यहां से जब शेप देंगे, इधर से तो फिटिंग आ जाएगी, पर जब हम यहां से शेप देंगे तो क्योंकि ये इधर से लूज है तो वो डॉट यहाँ पर इकट्ठा सा हो जाएगा, तो वो डार्ट अलग ही नजर आएगा।
इसीलिए हमने सिर्फ और सिर्फ इस तरह से फ्लोई सा कपड़ा रख के इसको कट करना है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। एक और चीज, इसमें मैंने डाउन नहीं करना है, मुझे यही नेक चाहिए क्योंकि ये डीप नेक है तो हम इसमें डाउन नहीं करते। अब मैं इसे कट कर लेती हूं। ये मैंने बैक पार्ट की कटिंग हो चुकी है। ये मेरा फ्रंट पार्ट था, इसीलिए मैंने यहाँ पे बैक नेक की कटिंग नहीं की है क्योंकि मुझे यहाँ पे पैच वर्क का कुछ डिजाइन देना है। अदरवाइज जब आप बैक पार्ट की कटिंग करें तो इस तरह से कटिंग करने के बाद यहाँ पर नेक की शेप दे सकते हैं, और फ्रंट पार्ट की जब आप कटिंग करेंगे तो ये फ्रंट की छटाई दे दीजिए। और बाकी सब कुछ हमारा ये पैटर्न ऐसे ही ड्रॉ होगा। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी। अगर फिर भी कहीं पे डाउट हो तो आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो, नॉलेजेबल लगी हो, तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा, धन्यवाद।